गुड मॉर्निंग इंडिया। खुद को कैसे जाने सर? बहुत अच्छा सवाल है। खुद को जानना बहुत मुश्किल होता है। पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है हम जानते हैं। पड़ोसी कितने बजे जगे, कितने बजे उठे, पड़ोसी कहाँ गए, ये तक हम जानते हैं। पर हम खुद को नहीं जान पाते। सवाल है क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमने कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं की। हम दूसरे की खिड़की झांकने में माहिर हैं। हम अपने खिड़की नहीं झांक सकते। जब आप दूसरे की खिड़की झांकना बंद करोगे, जब आप दूसरे के खोज खबर लेना बंद करोगे, तभी आपकी मुलाकात आपसे हो सकती है। अन्यथा आपका मुलाकात आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी दिलचस्पी दूसरे को जानने में है। और जब तक ये दिलचस्पी बना रहेगा, तब तक अपने आप को नहीं जान सकते हो। अपने आप को वही जानता है जो दूसरे की खिड़की नहीं झांकता। उसी आदमी को अपने आप से मुलाकात होता है। नहीं तो यहाँ आदमी आते हैं और पूरा जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं, पर अपने आप को नहीं जान पाते कि मैं किस उद्देश्य के लिए आया था, मेरा क्या काम था, नहीं जान पाते। और 100 में से 2 लोग ही जान पाते हैं अपने आप को। और बाकी लोग अपने आप को नहीं जान पाते। तो अगर अपने आप को आप जानना चाहते हैं, तो दूसरे पर से निगाह हटा दें और स्वयं अपने आप पर निगाह डालें। और आप अपने अंतर मन में डुबकी लगावें और बार बार डुबकी लगावें। और आप प्रभु से पूछें कि प्रभु, मुझे आप किस काम के लिए बनाए थे? और 3-4 दिन पूछिए, तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि कोई काम बार बार आपको अपनी ओर खींच रहा है, और वही काम आपका अपना है। अब जब रास्ता मिल गया तो मंजिल भी मिल जाएगा। मुसाफिर में दम हो तो मंजिल मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता मिल गया। अब चलना ही बाकी है। और उस रास्ते पे चलने में संकोच मत करना। अपना जान जी झोंक देना। हो सके तो अपने आप को मिटा देना। अगर वो उस रास्ते पे चलते हुए तुम शहीद भी हो गए, तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा का रास्ता था। दिन रात एक कर दो,
पड़ोसी की बात ना सुनो। ज़्यादा धन अगर हो जाएगा तो पड़ोसी बोलेगा लुटेरा है, अगर आर्थिक तंगी रहेगा तो पड़ोसी बोलेगा भिखारी है। क्योंकि वो पड़ोस में इसलिए है कि तुम पे नज़र रख सके, और उसका कोई काम नहीं है, इसलिए उससे नज़र हटा दो और उसकी बात का कोई वेट ना दो और अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दो। परमात्मा ने जिस काम के लिए तुम्हें बनाया है वो काम दिन हो या रात 24 घंटा करो, और 5 साल 6 साल करो, तब आपको लगने लगेगा कि इससे बढ़िया काम मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये सुखद अनुभूति परम आनंद है। जब परम आनंद मिलने लगे तो परमात्मा की प्राप्ति होने का संदेश होता है। परमात्मा के मिलने से पहले परम आनंद की प्राप्ति होती है। अगर ये आनंद मिलने लगे तो समझो कि परमात्मा भी मिलेगा, और जब परमात्मा भी मिल जाए तो दुनिया में और कुछ नहीं है। परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है परमात्मा के सामने। और तब अपने आप को हम जान सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तभी जान सकते हैं जब हमें परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा के बिना हम अपने आप को नहीं जान सकते, और परमात्मा हमारे ही अंदर है। उसे सिर्फ उठाना है और कुछ नहीं करना है, और उठाने के बाद उसके साथ कदम में कदम मिलाकर चलना है। और परमात्मा आपको हारने नहीं देगा। तो इस तरह आप अपने आप को जान सकते हैं, पर अगर जानने की इच्छा होगी तभी जान सकते हैं। अगर दूसरे की खिड़की झांकने की इच्छा होगी तब अपने आप को नहीं जान सकते। अपने आप को जानने के लिए दूसरे की खिड़की झांकना बंद कीजिए। जय हिंद।